और अब पंजाब निकाय चुनाव के नतीजों पर न्यूज़ 24 की सबसे बड़ी कवरेज आप देख रहे हैं। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। पंजाब निकाय चुनाव में कांग्रेस जबरदस्त बढ़त की ओर। लगभग सभी 8 नगर निगमों में कांग्रेस क्लीन स्वीप करती हुई साफ तौर पर दिखाई दे रही है। और टैली पर जरा नजर डालिए, 8 के 8 नगर निगम कांग्रेस के खाते में जाते हुए अकाली 0, बीजेपी 0, आम आदमी पार्टी 0। और आगे अपडेट आपको दें, मोगा नगर निगम चुनाव के रुझान क्या कहते हैं। कांग्रेस 20, अकाली दल 15 सीट पर आगे और मोगा में 1 सीट पर बीजेपी आगे। मोगा में 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी आगे और मोगा नगर निगम में कुल 50 सीट है। यहां पर बीजेपी को बड़ा झटका मोगा में। और आइए चर्चा की शुरुआत भी कर लेते हैं और साथ ही आपको पंजाब भी लिए चलते हैं, जीरकपुर। और वहां पर विशाल एंग्रीश हमारे साथ मौजूद हैं। वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव सर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। चर्चा की शुरुआत करें सर के साथ, उससे पहले जीरकपुर। और विशाल, अभी क्या है बड़ा अपडेट? देखिए, जो पंजाब से लगातार ही जो रिपोर्ट्स भी आ रही हैं, तो कांग्रेस ने अपना परचम सारे पंजाब में लहरा दिया है। आसपास कांग्रेस के कोई भी नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि जिस तरह के रुझान भी आ रहे हैं, जिस तरह जी ठीक है, आप नजर बनाए रखिएगा, अभी कुछ प्रॉब्लम है, बाद में आपके पास आते हैं। राहुल सर, किसान आंदोलन के बीच पंजाब का मूड आप समझ पा रहे हैं सर? बिल्कुल, मैं समझता हूं कि पंजाब का मूड सारे देश के सामने है। आज जो नतीजे आए हैं वो बता रहे हैं कि पंजाब में धारा क्या है और लहर किसकी चल रही है। तो ये सीधे सीधे कांग्रेस की लहर है, लहर ही नहीं, ये तो आंधी जैसी लग रही है। और अगर ये नगरों में ये हाल है, नगर निगमों के ये चुनाव हुए हैं, तो जहां पर पारंपरिक तौर पर बीजेपी को एक शक्तिशाली पार्टी माना जाता रहा है, वो रही है पंजाब में। तो अगर शहरों में ये हाल है, बीजेपी इतना पिछड़ी है और कांग्रेस इतनी जबरदस्त बढ़त उसकी सब जगह बनी हुई है, लगभग एक तरफा लड़ाई ये लग रही है। और वहां पर अकाली दल नंबर 2 पर है। ये अकाली दल के लिए थोड़ी शेयर की बात हो सकती है, संतोष तो हो सकता है, लेकिन किसान आंदोलन ने पंजाब को, पूरे पंजाब को और शहरों को तो दिख ही रहा है हमें। इसका मतलब है कि जो गांव हैं वहां पर भी कितनी गहराई से, कितने व्यापक रूप से लोगों को प्रभावित किया, वो ये नतीजे बता रहे हैं। तो ये पूरे देश के लिए और केंद्र के लिए भी एक बहुत महत्वपूर्ण चेतावनी है, चुनौती है। और ये बता रहा है कि शायद हैंडलिंग में कुछ अपरिपक्वता दिखाई केंद्र ने और उसका खमियाजा उसको अब भुगतना पड़ रहा है पंजाब चुनाव को। सर, ये अकाली दल और कांग्रेस पे कांटे की टक्कर मानी जा रही थी। देखिए, बीजेपी से अकाली दल अलग हुआ तो लगा कि फायदा होगा, लेकिन किसान आंदोलन का असर, क्योंकि कांग्रेस शुरुआत से किसानों के साथ खड़ी रही, उसका फायदा मिल रहा है, सत्ता में भी है, तो बड़ी जीत की उम्मीद भी थी और उस तरफ बढ़ते हुए भी कांग्रेस। लेकिन सर, अकाली दल नगर निगम में 0। पिछली बार जब बीजेपी और अकाली दल लड़े थे तो नगर निगम 3 से 4 उनके पास थे। देखिए, इसमें एक बहुत बड़ा श्रेय तो किसान आंदोलन के अलावा, उसके साथ साथ वो तो है ही, लेकिन उसके अलावा कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व को भी देना पड़ेगा, उनके प्रशासन को और उनकी राजनीतिक कुशलता को भी देना पड़ेगा। उन्होंने जिस तरह से संभाला है और पंजाब किसान आंदोलन की शुरुआत से ही उन्होंने जो बहुत एक स्पष्ट रुख अपनाया, जिसमें न तो सीधा केंद्र से विद्रोह था, लेकिन किसानों के साथ वो बराबर खड़े नजर आते रहे। अकाली दल को थोड़ी देर हुई और ये भी दिख रहा है कि अब अकाली दल अपने बीजेपी से अलग होने के बावजूद वह विश्वसनीयता किसान आंदोलन के संदर्भ में पंजाब के किसानों में नहीं बना पाया, सिखों में भी नहीं बना पाया, जिसकी शायद वो उम्मीद कर रहा था। तो दोनों को ही नुकसान हुआ है, बीजेपी को तो हुआ ही है, अकाली दल को भी नुकसान हुआ है। और अब वो उसमें और कांग्रेस के बीच की दूरी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि ये निश्चित रूप से जो अगले साल होने वहां पर विधानसभा चुनाव, उसमें असर डालेगी। और ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन पंजाब की राजनीति में होगा। बिल्कुल सर, एक और सवाल मेरे मन में है, इस पर मैं चर्चा करूंगी, लेकिन जीरकपुर में मुझे जाना होगा, वहां पर विशाल एंग्रीश है हमारे सहयोगी। विशाल, क्या अपडेट है, क्योंकि कांग्रेस तो बहुत आगे निकल गई है?
देखिए, कांग्रेस के आसपास कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है सारे प्रदेश में, चाहे वो माझा का एरिया हो, मालवा का हो या फिर द्वाबा का हो, हर तरफ कांग्रेस का परचम लहराया जा रहा है। फिलहाल मैं आपको पीछे अपने दिखा भी रहा हूँ जीरकपुर में, जहां पर कांग्रेस समर्थकों द्वारा जोरदार नारेबाजी भी की जा रही है, क्योंकि धीरे धीरे जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे, जो टैली थी कांग्रेस की, लगातार ही सारे प्रदेश में भी बढ़ रही है और जीरकपुर में भी वो दिखाई दे रही है। और अब से थोड़ी देर बाद ही जो पंजाब प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं सुनील जाखड़ 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं, लेकिन वहीं पर सबसे जो ज्यादा दिखाई देने वाली बात है कि किसान आंदोलन, क्योंकि पंजाब की जो इकोनॉमी है एग्रो बेस्ड इकोनॉमी कही जाती है, और बेशक गांव के लोग अभी दिल्ली के बॉर्डरों के ऊपर बैठे हुए हैं, लेकिन जो पंजाब की इकोनॉमी है वो शहरों को कहीं ना कहीं हिट भी करती है, क्योंकि जो ग्रामीण और शहरों का रिश्ता है या नाता है वो आपस में काफी गहरा है। और यही कारण है कि जिस तरह की बीजेपी ने आशा की थी कि उसके कैंडिडेट उन्होंने ज्यादा से ज्यादा खड़े करने की भी कोशिश की थी, और उसके बाद चुनावों में उनका जमकर विरोध भी हुआ था, और विरोध का ही नतीजा है कि बीजेपी कई स्थानों के ऊपर अपना खाता भी नहीं खोल पाई है। बेशक अकाली दल और कांग्रेस में कांटेदार मुकाबला भी रहा है, जिस तरह के हमारे पास आंकड़े भी आ रहे हैं उसमें भी दिखाई दे रहा है, लेकिन जिस तरह का धरातल या जमीन आम आदमी पार्टी तलाश करती हुई दिखाई दे रही थी, वो कहीं ना कहीं लोगों ने उसको नकार दिया है, क्योंकि जिस तरह की स्थितियां या परिस्थितियां पैदा हो चुकी हैं, उसमें से जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं वो 1 या 2 पार्टियों से ज्यादा जीते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अभी तक जो फाइनल टैली है इलेक्शन कमीशन के पास नहीं आई है, और उसके बाद जो आंकड़ा आएगा वो काफी हैरान करने वाला होगा कि 2017 के मुकाबले में अब 2021 है, तो 2021 में इनका डिफरेंस कितना दिखाई देता है। क्या जो श्रोमणी अकाली दल है, क्योंकि श्रोमणी अकाली दल की भी सीटें कुछ सीटें बची थी और वो लीडर ऑफ अपोजिशन भी अपना नहीं बना पाए थे, लेकिन आम आदमी पार्टी ने अपना लीडर ऑफ अपोजिशन तो बना लिया, लेकिन 4 सालों के बाद जिस तरह विशाल, आप पठानकोट और गुरदासपुर की बात कर रहे थे, वहां क्या है बीजेपी का हाल? देखिए, पठानकोट में बीजेपी का जो प्रदर्शन है वो कुछ आशाजनक दिखाई दे रहा है, लेकिन यदि गुरदासपुर, क्योंकि सनी देओल का पार्लियामेंट का क्षेत्र है, तो वहां पर बीजेपी अपना खाता भी नहीं खोल पाई है, और खाता भी ना खोलने के चलते आप ये भी देख सकते हैं कि इतने बड़े फिल्म स्टार और सीनियर बीजेपी नेता और सारा दमखम जो गुरदासपुर का क्षेत्र था या पठानकोट का क्षेत्र था वहां पर ही लगा हुआ था, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी शर्मा का अपना पठानकोट क्षेत्र है, और वहां पर 10 से 15 सीटें बीजेपी जीतती हुई दिखाई भी दे रही है, और बाकी कुल मिलाकर कहा जाए तो पठानकोट में भी कब्जा कांग्रेस का हो चुका है, और अभी तक 7 नगर निगमों के परिणामों की धीरे धीरे घोषणा हो रही है, तो उनमें भी जो कांग्रेस है, कांग्रेस ही आ गया। विशाल, अपनी नजर बनाए रखिएगा। राहुल सर, क्या ये आंदोलन का ही बड़ा असर है सर? क्योंकि ये आंदोलन का भी लिटमस टेस्ट था सर। आंदोलन का ही सबसे बड़ा असर है, और ये तो हमें काफी दिनों से दिख ही रहा है कि इस आंदोलन ने केवल किसानों को ही नहीं, केवल सिखों को ही नहीं, लेकिन पूरे पंजाब को एक बहुत गहराई से प्रभावित किया, उसको छुआ, और इस तरह से छुआ कि उसमें और भी मुद्दे आके जुड़ने लगे। तो ये अब असावधानी कहें या परिपक्वता कहें, लेकिन धीरे धीरे ये सिख बनाम केंद्र या कुछ इस तरह का एक संघर्ष सा भी बन गया था, और उसकी जो भावनात्मक प्रतिक्रिया हम देख रहे हैं राजनीति में और इन नगर निगम चुनावों में, वो बाकी सबके लिए मैं समझता हूँ अप्रत्याशित है। सर, कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि विपक्षी जी सर, 1 मिनट मुझे यहाँ पर रोकना होगा, एक सवाल उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर है, सीधे रुक कर लेते हैं। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर बठिंडा से, आप देखिए अपडेट आपके सामने, कांग्रेस 43 और श्रोमणी अकाली दल 7। होशियारपुर से आप देखिए कांग्रेस 41 और इधर बीजेपी 0 पर है। यहाँ पर कपूरथला से अपडेट आया, यहाँ पर भी कांग्रेस आगे चल रही है, यहाँ पर बीजेपी का फिर खाता नहीं खुला अभी तक। मोगा में कांग्रेस 20 पर है और बीजेपी यहाँ पर 1 पर है।
तो यहां पर आप देखिए लगातार हर सीट पर जो है कांग्रेस बाजी मार रही है। बठिंडा में 43, यहां पर बीजेपी का खाता नहीं खुला है। होशियारपुर और यहां पर श्रोमणी अकाली दल 0, बीजेपी 0, आम आदमी पार्टी यहां पर थोड़ी सी आगे बढ़ी है 2 सीट। और कपूरथला में भी देखिए तो बहुत निकल चुकी है, अब उसको छू पाना बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। राहुल सर, तस्वीर तकरीबन साफ हो चुकी है अब तक, तो अब इसमें बहुत ज्यादा कोई फेरबदल नहीं हो पाएगा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल कोई गुंजाइश नहीं है। उम्मीद तो ये थी कि 12 बजे तक लगभग पूरी स्थिति साफ हो जाएगी, जो हो चुकी है। अब तो 1:30 बज रहे हैं, अगले 1 घंटे में और भी मैं समझता हूँ नतीजे आ जाएंगे। लेकिन ये अब जो रुझान है ये बदलने की कोई संभावना मुझे लगती नहीं। सर, एक सवाल मेरे मन में था, क्योंकि कुछ लोगों ने ये कहा कि ये क्योंकि केंद्र के खिलाफ आवाज उठ रही थी किसानों की, लगातार 3 महीने तकरीबन होने जा रहे हैं, तो विपक्षी पार्टियों को तो फायदा होना ही था, क्योंकि इसको पूरी तरीके से भुनाया भी गया। देखिए, विपक्ष की पार्टी को देश में होना था, लेकिन पंजाब में तो कांग्रेस सत्तारूढ़ दल है, तो उसको दोहरा लाभ मिला है। एक तो इस पूरे मूड का फायदा उसको मिला है, और सत्तार में होने का फायदा मिला है, तो संसाधन की दृष्टि हो, और उसके पास अमरिंदर सिंह जैसा नेतृत्व है जो इस आंदोलन से पहले भी एक बहुत अच्छे कुशल प्रशासक और राजनीतिज्ञ के रूप में उभर चुके थे। वो देश में अपनी एक छाप बना चुके हैं उस चीज की। तो कांग्रेस को यहाँ दोहरा, कांग्रेस बहुत आगे निकल चुकी है, बड़ी जीत। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा News 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।